ज़रात ये महफिल पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें हमारी और आपकी शिरकत की सआदतें हासिल हो रही है। ज़रात इस तरह की महफिल सालों में कभी कभी हम सबको मयस्सर आता है, जिन्हें कोई इंसान कभी कभी अपने दरवाजे पर सजाता है, फिर जाकर के ये मौका महल हमें और आपको मिलता है कि हम इतने सारे उलमा को एक जगह इकट्ठा देखते हैं। ये उलमा का चेहरा वो है जो बाअमल हैं, जिनके चेहरे को देखने से अल्लाह अपने नामे अमाल में नेकियां लिखता है और आपको सवाब अता फरमाता है। हज़रात, और ये महफिल मिलाद की बरकत है। आप सोच रहे होंगे कि हम जब चाहें जिसे चाहें बुला लें, तो ऐसा नहीं है। जब चाहे मिलाद करवा ले, ऐसा भी नहीं, बल्कि जब अल्लाह चाहता है तब जाकर के कोई मिलाद की महफिल अपने घर पर सजाएगा। हदीस पाक में आया है कि 40 दिन पहले फरिश्ते आते हैं और उस जगह का इंतखाब करते हैं जहां पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होने वाला रहता है। फिर जाकर के अल्लाह किसी बंदे के दिल में उस बात को पैदा फरमाता है, तब जाकर के वो अपने दरवाजे पर मिलाद की महफिल को सजाता है। ये कोई आम नहीं, या आप जिस जगह बैठे हैं इस जगह का इंतखाब हदीस पाक के मुताबिक 40 दिन पहले हो चुका है, तब जाकर के साहिब खाना ने इस महफिल को सजाया है कि नहीं। दूसरी हदीस सुन लीजिए, बहुत मशहूर है। मेरे आका ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में टहला करो तो वहां से कुछ हासिल किया करो। बहुत मशहूर है, आप लोग सुनते भी रहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब सुनाते भी रहते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुनिया में जन्नत कहाँ है? आज भी आप पूछ सकते हैं ना, मैं कहूं जन्नत में जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, दुनिया में जन्नत है कहाँ? तो इसके जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस जगह मेरा और मेरे रब का जिक्र होता है दुनिया में, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हुआ। तो आप थोड़ी देर के लिए इस फूल के गली मोहल्ले से बाहर निकल करके बैठिए। ये मत सोचिए कि हम फला साहब के दरवाजे पर हैं और फला साहब को देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि अल्लाह ने हमें जन्नत की क्यारियों में बिठाया है, और अगर ईमान अकीदा सलामत रहा तो जन्नती हो जाए। और अगर ईमान अकीदा नहीं सलामत तो बहरे हाल ही आपका मुकद्दर है और आप समझ सकते हैं। लेकिन ये महफिल इसीलिए सजाई जाती है कि ईमान अकीदे की हिफाजत हो, और जो सबसे बड़ी नेमत है जिसे जन्नत कहते हैं उसके हकदार बन जाए। लेकिन आज महफिल मिलाद में कुछ लोगों का हाल ऐसा है, आप लोग जानते हैं। बहरहाल इस पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आज जो कोई भी नात पढ़े या तकरीर हो, थोड़ी इंसान के अंदर ज़ब्त का पैमाना होना चाहिए, बर्दाश्त। बहरहाल कोई बात नहीं है, हमारे चचा हैं और बड़े भाई भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महफिल पाक में नाते नबी पढ़ना हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत, और ये हजरत हस्सान वो है जो सरकार के सामने बैठ करके नाते नबी पढ़ा। और नाते नबी पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना सरकार की सुन्नत है। और नात पर इनाम कैसे मिला? हजरत बुशीरी का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम पर लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और लोग कहते हैं हजरत बुशीरी वो थे जिनको सरकार ने अपना चादर मुबारक फरमाया। ये बुशीरी और ये मिला पहले वो मालदारों के कसीदे को पढ़ा करते थे, बड़े बड़े लोगों की तारीफ किया करते थे। लेकिन जब मर्ज में लाहिक हुए, मर्ज पकड़ा आपको और सब बादशाहों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने आपका साथ ना दिया, तो कहा जहां सब साथ छोड़ जाते हैं, जो कब्र में आते हैं, उसी नबी की नात पढ़ी जाए, उनकी तारीफ की जाए। और जब आपने नात पढ़ी तो नात की फैजान
बरकत कैसे मिली कि जो आप जिस मर्ज में मुब्तला थे अल्लाह ने अपने हबीब के सदके से उस मर्ज को भी दूर फरमा दिया। और जिस काली कमली में छुपने के लिए मैदान महशर का सुन्नी इंतजार करता है और कहता है मैदान महशर में हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन सरकार की उम्मत है, सरकार काली कमली के अंदर हम सबको छुपाएंगे। मेरे इमाम के भाई हजरत हसन ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे महशर के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो सरकार का चादर है जो गुनहगारों के सर पर महशर के मैदान में होगा। और अगर कोई अकीदत से ना कहता है पढ़ता है तो ऐसे बासमत बाबर का चादर दुनिया ही में अल्लाह के नबी से अता फरमाते हुए नजर आता है। आप ऐसा मत समझा ये कुछ नहीं होता। ऐ नात पढ़ने की बात करूंगा तो एक आशिक रसूल की और नाम सुनिए। हज़रत मुल्ला जामी का नाम आपने सुना, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं आप, तफसीर जामी भी आपने लिखा। ये हजरत जामी बहुत बड़े शायर भी है, सरकार के शान में बेशुमार नाते आपने पढ़ी है। उनका एक मशहूर जमाना कलाम है जिसे आप भी सुनते रहते हैं, हमारे बच्चे भी सुनते हैं। तनम फरसूदा जा पारा जैसिया या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आ पारा जैसिया या रसूल अल्लाह। ये हजरत जामी वो हैं जो हर साल पैदल हज करने के लिए जाया करते थे। आज के जमाने में कोई इंसान 1-2 मरतबा हज करने चला जाए तो लोग कहते हैं बड़ा नेक है, 5 लाख रुपया लगा करके हज करने गया, दूसरी साल फिर 5 लाख लगा करके जा रहा है। लेकिन आज के दौर में कोई पैसा वाला हो, मालदार हो तो हज करना आसान है, लेकिन उस जमाने में पैदल हज करना, जो भी जंगलात के रास्ते को तय करना है, पानी ना मिले तो इंसान प्यासे ही मर जाए, खाना अगर खत्म हो जाए तो भूखा ही रह जाए और मर जाएगा। इस हालत में आप पैदल हज करने के लिए जाया करते थे। और अगर जानवर बीमार पड़ जाए तो कितने दिन पैदल चलेंगे? कि वो ऊंटों के पीठ पर सवार होकर के, गधे और खच्चर के ऊपर सवार होकर के हज करने जाना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। उस जमाने में 40 हज आपने पैदल फरमाया था। और जब भी सरकार की बारगाह में जाते तो जाने के बाद जब आने लगते तो कहते या रसूलुल्लाह मैं जा रहा हूँ। तो फिर कब्र अतहर से आवाज आती जामी जा चौराहे जा, लेकिन फिर आना। ये कहते सरकार, आप सुनते रहते हैं, सरकार का फरमान है। इससे एक बात ये भी पता चलता है हमारे अकाबिरीन का अकीदा यही था कि नबी हमारे जिंदा है, हम जाते हैं जो कहते हैं वो सुनते भी उसका जवाब भी इनायत फरमाते हैं। आज हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है, कब्र अत्थर में मेरा नबी जिंदा भी है, हमें देखता भी है, और अगर हम सलाम करते हैं तो उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। बज़ाहिर हमारे अंदर ये ताकत, ये हिम्मत, ये सकत नहीं है कि हम उनकी आवाज को सुन सके, लेकिन अगर अल्लाह बसीरत और कुव्वत अता फरमा दे तो आज भी सुनने वाले सुना करते हैं। और मेरा इमाम तो देखा भी है बज़ाहिर अपनी आंखों से, और ऐसे नहीं देखा बल्कि जिस्मो जिस्मानियात के साथ देखा है। हम तो ऐसे इमाम के मानने वाले हैं। ये हजरत जामी है, गए और हज करके जब लौटे हैं तो एक नात लिखी है और लिख करके कहा है ये नात लिख करके मैं कहीं नहीं पढ़ूंगा, किसी महफिल में किसी को नहीं सुनाऊंगा, बल्कि इस नात को सबसे पहले सरकार के रोज़े अत्थर के करीब जाकर के सरकार को सुनाऊंगा, उनकी बारगाह में पढ़ूंगा। ये इरादा लेकर के आप निकले हैं और जिस कागज पर नात को लिखी थी उस कागज को अपने पास रखा है और रख करके जब निकले हैं, जैसे जाने लगे मदीना के सरहद के करीब जब पहुंचे हैं, जैसी सरहद के करीब पहुंचे तो बादशाह के खाम में, मदीने के बादशाह के खाम में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और कहते हैं बादशाह इस शक्ल का एक इंसान मेरे मदीने के अंदर दाखिल हो रहा है, इसे दाखिल मत होने देना। बादशाह शक्ल को पहचान लिया और पहचानने के बाद चारों तरफ से मदीने के सरहद के करीब सिपाहियों को, दरबानों को खड़ा कर दिया, चौकीदार को बिठा दिया और उसके बाद खुद भी रनिंग करता रहता।
अचानक जिस करीब से आप आ रहे थे जिस सरहद से, वहाँ पर बादशाह मिला और बादशाह ने पहचान लिया। कहा इंसान, मैं तुम्हें मदीने के सरहद के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। रोक दिया। जैसी रोका, आशिक थे ना, इश्क वाले थे ना, नात पढ़ने वाले थे, नात सुनने वाले थे। कहा सरकार के मदीने में जा रहा हूँ और मुझे रोक रहे हो, रुक नहीं सकता। एक सरहद से रोका, जामी सच्चे इश्क वाले थे। दूसरे ना सरहद से आने लगे। जब दूसरे सरहद से आने लगे, फिर बादशाह के खाम में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और कहा, ऐ बादशाह, आपको दूसरे सरहद से आ रहा है, क्या वहां से उसे रोक। दूसरे सरहद पे भी बादशाह पहुंचा, वहां जाकर के भी रोका। वो तीसरे सरहद से आने लगे और तीसरे सरहद पर जाकर के भी बादशाह ने आपको रोक दिया। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मदीने के रंग को देखना है ना। आज हमारे यहाँ कोई हाजी हज करके आता है और मदीने की बात करता है तो उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। गोया को यही कहने लगता है, जब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नती है सारे मदीना, मुबारक हो इन गरीबो, तुम्हें गुल हमें गुल से बेहतर है सारे मदीना। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, लैला मका ताजदारे मदीना। इसलिए बात करता हुआ नजर आता है, हम जैसे मक्कार लोग जब मदीने की बात करते हैं तो आंख से आंसू का दरिया बहने लगता है। लेकिन वो तो सच्चे आशिक थे ना, कमाल वाले थे ना, सच्चा इश्क अपने सीने में बसाया था। तीन तरफ से बादशाह ने रोक दिया है, चौथी सरहद से आने लगे हैं। जब चौथी सरहद से आने लगे, फिर बादशाह के खाम में आए और फिर बादशाह वहां पहुंचा, रोक दिया। अब कहने लगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहां जाऊं। काम मदीने के सरहद में नहीं, शहर में दाखिल नहीं होऊंगा, बल्कि मदीने के जंगल में। और जब वहां जंगल में पहुंचे तो देखते क्या है, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और लकड़ी को काट करके इकट्ठा कर रहा है। तो लकड़हारे के करीब के कहा, लकड़हारे इस लकड़ी को लेकर के कहाँ जाएगा। कहा मदीने के शहर में बेचने के लिए जाऊंगा। कहा मदीने के अंदर जाएगा। कहा ठीक है, इस लकड़ी के गट्ठर में इसके अंदर मुझे बांध लेना और मदीने के सरहद के अंदर मुझे दाखिल कर देना। ये इश्क वाले लोग, ये नात वाले लोग हैं, ये सच्चा इश्क जिनके सीने में मौजूद होता है, जिसे चारों तरफ से फेर दिया जाता है, फिर भी वो बहाना तलाश करता है कि किसी भी तरह सरकार के रोज़े पर जा करके कम से कम सरकार को नाते तो सुना। ये है कहा लकड़हारे, मुझे भी लेके चल। कहा पैसा लूंगा। कहा जितनी कीमत तू लेना चाहता है वो ले ले, लेकिन मुझे मदीने के सरहद के अंदर तो पहुंचा दे। और उसके बाद पैसा दिया। पैसा देने के बाद नीचे लकड़ी, फिर हजरत जामी, ऊपर लकड़ी, अगल बगल से लकड़ी, और उस लकड़ी के गठरी के अंदर बंद होकर के मुल्ला जामी को उस लकड़हारे ने अपने सर पर उठाया है और मदीने के सरहद के अंदर कर रहे हैं। जब मदीने के सरहद के अंदर के जाने लगे तो देखते क्या है, फिर बादशाह के खाम में अल्लाह के नबी आए और कहा, अब तो वो लकड़हारे के सर पर सवार होकर क्या रहा है, जाओ उसे पकड़ ले और मेरे रोजे के करीब न आने दे। वो बादशाह पहुंचा और लकड़हारे के करीब गया। कहा लकड़हारे इसमें क्या है। कहा लकड़ी है। कहा नीचे उतार। नीचे उतार के कहा इस लकड़ी के गट्ठर को खोल। जैसे खोला तो देखते क्या है, फिर उस लकड़ी के गट्ठर के अंदर से हजरत जामी निकलते हैं। तो कहता है बादशाह, मैंने तुम्हें एक सरहद से रोका, दूसरी सरहद से रोका, तीसरी सरहद से रोका, चारों सरहद में मैंने तुम्हें रोक दिया था, लेकिन तू बाज ना आया। इस लकड़ी के गट्ठर के अंदर सवार होकर क्या रहा है, तू ऐसे बाज नहीं आएगा, ऐसे नहीं मानेगा। मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, मदीना जाना चाहता है ना, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। किया उसने जेल खाने के अंदर ले जाकर के आपको कैद कर दिया, सलाखों के अंदर आपको बंद कर दिया। जैसी कैद खाने के अंदर आपको डाला है, अब जब रात आई है तो फिर उसी बादशाह के खाम में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और अपना चेहरे अधर फेर लेते हैं, चेहरे अधर फेर लेते हैं। जैसी चेहरा फेरा, बादशाह कहता है मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है जिस बिना पर आपने अपना मुबारक चेहरा हमसे फेर लिया है, आपने अपने चेहरे को हमसे घुमा लिया है। सरकार, मैंने कौन सी गुस्ताखी की है
है जो हुक्म आपने दिया था मैं वही तो कर रहा था। मैंने उसे कैद खाने के अंदर बंद करने के लिए नहीं कहा था, सरहद के अंदर दाखिल करने से मना किया था, दाखिल होने से मना किया था। मैंने जेल के अंदर बंद करने के लिए तो नहीं कहा था। तूने मेरे आशिक को जेल के अंदर बंद कर दिया है। हुजूर अगर वो आशिक है तो फिर आपने आने क्यों नहीं दिया? आशिक को भी कोई रोकता है जेल के अंदर उसे डालने की जो मैंने हिम्मत की है इसी बिना पर, क्योंकि आपने चार मरतबा रोका था फिर भी वो मदीने के अंदर आ रहा था। आप कह रहे हैं आशिक है, तो ये बताइए आशिक कैसे है? और अगर आशिक है तो आपने रोका क्यों है? वजह क्या है? तो मदीने के बादशाह के कहते हैं आका कि तुम जानते नहीं, जब ये अपने घर लौट करके गया था हज के बाद तो इसने एक नात लिखनी शुरू की, और जब नात लिखा है इस नात को किसी इंसान को नहीं सुनाऊंगा, किसी महफिल में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि जिस नबी की नातें मैंने लिखी है सबसे पहले ये नात उसी नबी को सुनाऊंगा। और बादशाह ऐसी नातें उसने लिखी है अगर आकर के मेरे रोज़े के करीब पढ़ देता है तो रोज़े अनवर से बाहर निकल करके जामी को इनाम से नवाजा हो। ये नात की बरकतें हैं, इसलिए जब भी मुसीबत में रहा कीजिए ना नाते नबी गुनगुनाए। और ये जब ईमान के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए नात पढ़ी जाती है। इश्क इंसान का अगर मुर्दा हो तो इश्क बढ़ाने का 4 तरीकों में से एक तरीका नाते नबी भी पढ़ी। इसलिए ये नात जो हमारे शोरा पढ़ते हैं ताकि आपके अंदर मुस्तफा का इश्क पैदा हो जाए। आज तो हमारे बच्चों क्या बूढ़ों को जवानों को भी सिर्फ नबी की नात छोड़ करके गानों की लत पड़ गई, जिससे नबी ने दूर किया गाने बजाने पिक्चर से सीरियल से। आज उसकी तरफ लोग चौक भागता हुआ नजर आता है। जिस नबी के सदक़े से तुम्हें खाना मिला, पानी मिला है, तुम्हें जिंदगी मिली है, उस नबी की नात न सुनोगे तो यारो फिर करोगे क्या? इसलिए महफिल मिलाद का यही मकसद है कि हर गली में नबी की नात को आम कर दिया जाए, अपने पेशानियों में सज्जों की तड़प को तड़पाया जाए, अपने दिल में मुस्तफा की इश्क को सजाया जाए और हर बुराई का खात्मा किया जाए। हम न पिक्चर देखेंगे, न सीरियल देखेंगे, न टीवी के सामने बैठेंगे। हम अगर मुसलमान हैं तो वो नसीहत सुनेंगे, मुस्तफा की बातें पढ़ेंगे। यही मुसलमान का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए। उठिए सलातो सलाम पढ़ लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।